ऑलराइट गाइस, आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इसका नाम है किया सोरेंटो HEV ऑल व्हील ड्राइव। नाम थोड़ा लंबा नहीं है, लेकिन माजरत के साथ ये नाम मैंने नहीं रखा। बात तो सही है। लेकिन जो मैंने रखा है वो है इस वीडियो का टॉपिक, और वो है क्या ये गाड़ी इतने पैसों में खरीदनी चाहिए या नहीं। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस तकरीबन 1,75,00,000 रुपया है। जरा गौर से देखें इस खूबसूरत SUV को, और अगले 10 से 15 मिनट के लिए हम दोनों ने ये इमेजिन करना है, यानी मैंने और आपने, कि हम करोड़पति हैं। मस्त प्लान है। और इस वीडियो के एंड में हम दोनों अपना वर्डिक्ट देंगे कि आया इतने पैसों में हम ये गाड़ी खरीदेंगे या नहीं। तो आए शुरू करते हैं किया सोरेंटो HEV ऑल व्हील ड्राइव का ऑटोस्कोप 360। किया ने इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, एक 3.5 लीटर पेट्रोल और 2 हाइब्रिड वर्जन्स। एक है ऑल व्हील ड्राइव और दूसरा है फ्रंट व्हील ड्राइव। मैं दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। ऑल व्हील ड्राइव जिसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं, इसके अंदर 4 क्यूब शेप प्रोजेक्शन लैंप्स आते हैं, 2 हाई के लिए और 2 लो बीम के लिए। और जो सिंपल HEV है ये 3 लैंप्स MFR टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसमें प्रोजेक्शन और LED दोनों का मिक्सचर होता है। दोनों गाड़ियों के अंदर 3 डायमेंशनल रेडिएटर ग्रिल आती है जो कि ग्लॉसी ब्लैक के अंदर है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ये कैमरा मौजूद है, जिसका मतलब है कि इसमें ADAS के तमाम फीचर्स आते हैं, जबकि सिंपल HEV के अंदर कैमरा मौजूद नहीं है, ये सिंपल क्रूज कंट्रोल के साथ आती है। क्योंकि मेरा ये रिव्यू सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव का है, इसलिए मैं इन दोनों के ज़्यादा डिफरेंसेस के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 25 कमेंट्स भी आ गए इनकी कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी बना दूंगा। मजा आया। इस गाड़ी के अंदर टोटल 8 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, 2 राइट साइड पे, 2 फ्रंट पे और इसी तरीके से 2 इसकी लेफ्ट साइड पे, 6 फ्रंट पे और 2 इसकी बैक साइड पे आते हैं। इस गाड़ी को कॉन्टिनेंटल के प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6 टायर से इक्विप किया गया है, जिसका प्रोफाइल 235/55 है और इसका रिम साइज 19 इंच है। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं इस टायर का ओवरऑल परफॉर्मेंस ग्राफ स्क्रीन पे अटैच कर देता हूं, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा देर इसको डिस्प्ले नहीं कर सका तो आप वीडियो को पॉज करके इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। क्योंकि टायर्स की बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी के अंदर फुल साइज अलॉय स्पेयर व्हील भी आता है। 7 सीटें अगर ऊपर हों तो इसके बूट स्पेस की जो लेंथ है वो सिर्फ 15 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 54 इंचेस है। इसकी हाइट के बारे में भी आपको बता देता हूँ, इसकी हाइट जो है वो 32 इंचेस है। और अगर हम इन थर्ड रो सीट्स को नीचे कर दें तो इसकी बूट स्पेस की लेंथ 15 इंच से इंक्रीज़ करके ऑलमोस्ट 4 फुट हो गई है। और अब अगर हम इसकी थर्ड रो को भी लिटा दें, जो कि सिंपल 1 टच बटन से नीचे हो जाती है, और अब इस गाड़ी की जो ओवरऑल बूट स्पेस लेंथ है वो तकरीबन 8 फुट हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगर आपको कैंपिंग का शौक़ है तो 2 बंदे इसमें आराम से सो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सीटिंग कैपेसिटी की। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड रो से। बच्चों के लिए तो इस थर्ड रो का लेग रूम बहुत काफ़ी है, लेकिन एडल्ट्स के लिए ये अनकंफर्टेबल है। लेकिन जो कंफर्टेबल है वो है इस थर्ड रो का एक्सेस। इस 1 टच बटन की मदद से ये पूरी सीट स्लाइड हो जाती है और आप आराम से थर्ड रो के अंदर एंटर कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आप थर्ड रो के अंदर एंटर कर जाएं तो आपको अपने इंडिपेंडेंट कप होल्डर्स मिलते हैं, AC वेंट्स मिलती हैं, USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलती है, सीट बेल्ट मिलती है और राइट साइड पे इन तमाम ऑप्शनों के साथ साथ AC कंट्रोल्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड रो की। आप देख सकते हैं कि सेकंड रो के अंदर मेरे पास लेग रूम काफ़ी है। इसी तरीके से मुझे हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है। मेरे सामने 2 AC की वेंट्स हैं और उसके नीचे ये 12 वॉट की चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई और चार्जिंग पोर्ट नहीं है। और इसके साथ साथ ही ये बड़ा ही सॉफ्ट कुशनिंग वाला आर्म रेस्ट भी है। मैंने इस मिडिल सीट पे बैठ के भी देखा है और मैं बड़े आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि इसका फ्लोर तकरीबन फ्लैट है। और क्योंकि ये गाड़ी तकरीबन 6 फुट चौड़ी है, इसलिए मेरी जिसामत जैसे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फर्स्ट रो में जाने से पहले हम इसका डोर साउंड चेक कर लेते हैं। दरवाज़ों के बारे में अगर आपको बताऊं तो काफ़ी जगह पे सॉफ्ट पैडिंग्स यूज़ की हैं, जैसे कि ये आर्म रेस्ट है। इसी तरीके से ऊपर के पोर्शन में भी सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ किया गया है। मेरे यहाँ पे टच करने में कोई ख़ास पेन नहीं होती थी। ये एरिया भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किए गए हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे हिट किया तो मुझे पेन हुई, और ये नीचे भी। और यही ट्रेंड तकरीबन चारों दरवाज़ों में चल रहा है। ड्राइवर सीट 14 वे पावर्ड है, जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट है और 4 वे लंबार सपोर्ट है।
प्लस इसके अंदर कुशन एक्सटेंशन भी है। सो अगर आप मोटरवे पे अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगा के जा रहे हैं तो आपका सफ़र बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और प्रैक्टिकल है। वो कैसे है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर 12.3 इंचेस की 2 स्क्रीन्स आती हैं, जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों शामिल है। आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में तमाम कंट्रोल्स इंक्लूडिंग एसी उनकी मेन स्क्रीन के अंदर दे दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ड्राइविंग करते हुए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसका इंटीरियर फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। एटलीस्ट एसी का टेम्परेचर सेट करने के लिए आपको सड़क से नज़र हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली नॉब्स की मदद से हाथ एक्सटेंड करके टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि इस बटन को दबाने से आपके यही एसी कंट्रोल्स म्यूज़िक कंट्रोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब म्यूज़िक की बात हो रही है तो मैं आपको इसके साउंड सिस्टम के बारे में बताता चलूँ। इस गाड़ी के अंदर बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम आता है। टोटल 12 स्पीकर्स का सिस्टम है, जिसमें से 8 स्पीकर्स हैं, 2 ट्विटर्स हैं, एक सेंटर स्पीकर है और एक सब वूफर है जो इसकी डिक्की में है। इसका साउंड इतना क्रिस्प और बैलेंस्ड है कि आप हर इंस्ट्रूमेंट को अलग से फील कर सकते हैं। सो जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं दे विल लव इट। सिर्फ एक दफ़ा टच करने से ही इसके शीशे नीचे हो जाते हैं, आपको इस बटन को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से जो पैसेंजर और जो पिछले शीशे हैं उनको भी आप सिंगल टच से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वही 1 टच के साथ ओपन हो जाता है, आपको इस बटन को होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। एंड इट्स ए ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ। 3rd रो पैसेंजर्स भी इसके व्यू को बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। गियर शिफ्टर्स की अगर बात करूँ तो इसके अंदर रोटरी डायल आता है और इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। अब क्योंकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है तो इसके अंदर डिफरेंट ट्रेन्स आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसके मोड्स के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर इको मोड, स्पोर्ट मोड और स्मार्ट मोड, ये 3 मोड्स आते हैं। इको मोड के अंदर ऑब्वियसली गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर हो जाती है, लेकिन अगर आप गाड़ी की मैक्सिमम आउटपुट को यूज़ करना चाहते हैं जो कि 367 न्यूटन मीटर ऑफ स्टॉक है, तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के चलाएं। इसी नॉब की राइट साइड पे आपके पास डिफरेंट ट्रेन्स की ऑप्शन है। इस नॉब के बटन को नीचे प्रेस करें तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके अंदर आपके पास स्नो है, सैंड है और मड है, ये 3 ऑप्शन मौजूद हैं। अपनी कंडीशंस के हिसाब से आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही इसी बटन को ऊपर प्रेस करेंगे तो ये वापस अपने मोड्स के ऊपर आ जाएगी। ये इसके पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने की ऑप्शन है और इस बटन को दबाने से आपके कैमरास एक्टिवेट हो जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरास आते हैं, बर्ड आई व्यू आता है, जिसके अंदर हमारे पास डायनामिक गाइडलाइंस की ऑप्शन भी है। इसका टच बड़ा ही स्मूथ है, आप इस तरह से गाड़ी को मूव करके देख सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग्स में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। तो ये बहुत कन्वीनियंट है, बड़ा अच्छा सेफ्टी फीचर्स है। जैसे ही मैं स्टीयरिंग को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा फ्रंट व्हील भी मूव कर रहा है। इस हद तक ये रियल लाइफ व्यू देता है और ये सामने डायनामिक गाइडलाइंस हैं जो मुझे गाइड कर रही हैं कि गाड़ी एक्चुअली मेरी इस वक्त कहाँ जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, डाउन हिल असिस्ट, ऑटो होल्ड, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जर, 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स के साथ साथ हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स भी आती हैं, जिनके अंदर आप 3 डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में कलर्ड HD हेड्स अप डिस्प्ले आता है, पैडल शिफ्टर्स आते हैं जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के काम आते हैं। गाड़ी के अंदर टोटल 8 कप होल्डर्स आते हैं, मेमोरी सीट्स हैं, आर्म रेस्ट के नीचे ये काफ़ी ह्यूज स्टोरेज स्पेस है, लेकिन अफसोस इसके अंदर कूलिंग वेंट नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है। 64 कलर LED एम्बियंट मूड लाइट आती है, इसके कलर्स आप अंदर स्क्रीन से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर ABS, ECS, VCM, DBC, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, हाई बीम असिस्ट, ड्राइवर टेंशन वार्निंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक, सेफ एग्जिट, मतलब इतनी ज़्यादा ऑप्शन हैं कि उनके ऊपर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके सेफ्टी फीचर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट स्ट्रीम G 1.6 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन आता है, जिसकी कंबाइंड मैक्सिमम हॉर्स पावर 238 है और कंबाइंड मैक्सिमम टॉर्क 367 न्यूटन मीटर्स है। कंबाइंड फ्यूल एवरेज की बात करूं यानी कि हाईवे और सिटी मिला के तो ये गाड़ी तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर देती है। और अगर आप इसको शहर के अंदर इको मोड के अंदर प्यार से चलाएं तो आप इस गाड़ी से 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज भी अचीव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने वर्डिक्ट के ऊपर, क्या ये गाड़ी मैं इतने पैसों में लूँगा कि नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपया है तो फिर शायद मैं ये गाड़ी ना लूँ, क्योंकि मैं अपनी 50% सेविंग्स इस एक गाड़ी में नहीं डालूंगा, बल्कि शायद इतने पैसों में मैं 2 गाड़ियाँ लूँगा जिनकी प्रैक्टिकलिटी इससे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मेरे पास 25-30 करोड़ रुपया है और मेरा बजट कुछ 6 से 7 करोड़ रुपये की गाड़ी लेने का है, तो उसकी बजाय मैं इस गाड़ी को डेफिनेटली प्रेफर करूँगा। एक तो मैं 4 करोड़ रुपया सेव कर रहा हूँ, उसके अलावा इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स, इसकी लग्जरी
इसका कंफर्ट, इसका साउंड सिस्टम, इसका ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन, हाइब्रिड इंजन, किया ब्रांड की रिलायबिलिटी और सबसे बड़ी बात लकी मोटर्स की आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जिसमें मुझे पार्ट्स ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं डेफिनेटली इस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। आपका वर्डिक्ट क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, उसको अचीव करना है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।